दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान थम चुका है। इस चरण में केरल में 20, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5-5, बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 और मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर में 1-1 सीटों पर मतदान होगा। राजस्थान में दूसरे चरण में 152 प्रत्याशी मैदान में हैं। 13 लोकसभा सीटों पर कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इस चरण में मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन बैतूल सीट पर प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव टल गया था। अब वहां अगले चरण में चुनाव होगा और इसी में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, तिरुवनंतपुरम भाजपा के तेजस्वी सूर्या कर्नाटक से, हेमा मालिनी और अरुण गोविल उत्तर प्रदेश से, कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड और शशि थरूर तिरुवनंतपुरम कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के भाग्य का फैसला होगा। 7 चरण में हो रहे चुनाव के पहले चरण में पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीट पर लगभग 65.5% मतदान हुआ था। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना भी की थी। इसके बाद देश भर में चुनावी माहौल गर्म हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल लोगों की मेहनत की कमाई और कीमती सामान, घुसपैठियां और जिनके अधिक बच्चे हैं उनको देने की योजना बना रहे हैं। ये बातें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण का हवाला देते हुए कही थी। कांग्रेस ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में निराशा का सामना करने के बाद प्रधानमंत्री लोगों को वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं और अब लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी 400 पार का नारा लगाकर पूरे देश भर में चुनाव प्रचार लगातार कर रही है। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।